तो इस वीडियो में स्टूडेंट्स ये फाइनल कोर्स के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाले हैं। अगर आप इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देख लेते हो, कैसे रजिस्ट्रेशन करना, क्या होगा रजिस्ट्रेशन फीस, सिलेबस क्या, बुक क्या, इस सब के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे देंगे। देखो स्टूडेंट्स, ये फाइनल कोर्स में रजिस्ट्रेशन करने का कोई लास्ट डेट होता नहीं है। जैसे ही आपका सीए इंटरमीडिएट का सिंगल सिंगल करके या एक साथ बोथ ग्रुप सीए इंटरमीडिएट का क्लियर होता है, उसके बाद आप सीए फाइनल कोर्स में रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। रिजल्ट के बाद बोथ ग्रुप क्लियर होगा, उसके बाद ही जैसे ही रजिस्ट्रेशन एक साथ सीए फाइनल का बोथ ग्रुप के लिए होगा, एग्जाम फॉर्म फिल करते समय आप लोग चाहो तो ग्रुप 1 का एग्जाम देना तो ग्रुप 1 का फिल कर सकते हो, ग्रुप 2 का देना तो ग्रुप 2 का, बोथ ग्रुप का देना तो बोथ ग्रुप का एग्जाम फॉर्म फिल कर सकते हो। एक बार फिर से बोल रहे हैं, सीए फाइनल कोर्स का रजिस्ट्रेशन करने का कोई लास्ट डेट होता नहीं है। जैसे ही सीए इंटरमीडिएट का सिंगल सिंगल करके या एक साथ बोथ ग्रुप क्लियर होता है, उसके जस्ट बाद नेक्स्ट डे से ही आप लोग रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। सीए फाइनल कोर्स में रजिस्ट्रेशन फी का बात किया जाए, बोथ ग्रुप का एक साथ रजिस्ट्रेशन होता है सीए फाइनल में, यानी कि 22,000। जैसे ही आप लोग रजिस्ट्रेशन करते हो तो 22,000 का पेमेंट करते हो, 10 साल तक का वैलिडिटी होता है। अगर एक्सपायर हो जाता है तो 500 रुपया दोगे, फिर से 10 साल के लिए वैलिडिटी बढ़ा दिया जाएगा, फिर एक्सपायर होगा, फिर 500 रुपया दोगे, फिर 10 साल के लिए वैलिडिटी को बढ़ा दिया जाएगा। ऐसे ही चलता रहेगा। 10 साल में जितना भी अटेम्प्ट आएगा, अनलिमिटेड टाइम आप सीए फाइनल का एग्जाम दे सकते हो। कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, सिर्फ और सिर्फ एग्जाम फॉर्म फिल करना होगा। अभी तक हम लोग क्या सीखे कि सीए फाइनल कोर्स का रजिस्ट्रेशन करने का कोई लास्ट डेट नहीं होता है। जैसे ही सीए इंटरमीडिएट का बोथ ग्रुप क्लियर होता है, उसके जस्ट बाद ही आप क्या कर सकते हो, सीए फाइनल कोर्स में रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। वैसे आपके मन में डाउट आ सकता है, क्या मेरा जो अटेम्प्ट होगा उस अटेम्प्ट के एग्जाम फॉर्म फिल करने से पहले रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं? जिसका जवाब है जी हाँ बच्चों, लेकिन मेरे हिसाब से बहुत जल्द रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए, क्योंकि जैसे ही आपका इंटरमीडिएट बोथ ग्रुप क्लियर होगा, बोथ ग्रुप चाहे सिंगल सिंगल करके या एक साथ, तो आपको 2 साल का आर्टिकलशिप करना होगा। 2 साल का आर्टिकलशिप के लिए आपको आईटीओसी पहले कंप्लीट करना होगा, उसके बाद आप लोग 2 साल का आर्टिकलशिप में रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। इधर 2 साल का आर्टिकलशिप चलेगा, आप चाहो तो सीए फाइनल कोर्स में रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। देखो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते क्या है कि इंटरमीडिएट में रजिस्ट्रेशन करते हैं, उसके बाद उसका एग्जाम देते हैं, जब तक रिजल्ट नहीं आया होता है तब तक वो आईटीओसी कंप्लीट करके रखते हैं, और जैसे ही रिजल्ट आता है, बोथ ग्रुप क्लियर होता है, वो सीए फाइनल में चले जाते हैं। सीए फाइनल में तभी जाएंगे जब वो सीए फाइनल कोर्स में रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। बोथ ग्रुप क्लियर करके सीए फाइनल में नहीं माना जाएगा, आपको रजिस्ट्रेशन करना ही होगा सीए फाइनल कोर्स में। इसके लिए आपको आईटीओसी कंप्लीट कीजिए, उसके बाद 2 साल का आर्टिकलशिप कीजिए, इधर आर्टिकलशिप चलेगा, आप रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए। कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। जैसे ही रजिस्ट्रेशन होगा सीए फाइनल कोर्स में, आप सीए फाइनल का स्टूडेंट हो गए। एक बार फिर से बता रहे, स्टेप 1 क्या करना है, सीए इंटरमीडिएट सिंगल सिंगल करके या एक साथ बोथ ग्रुप क्लियर करना है। जब सीए इंटरमीडिएट का एग्जाम दे लोगे, उसके जस्ट बाद आप क्या करोगे, आईटीओसी कंप्लीट करके रखोगे। मान लेते रिजल्ट के जस्ट बाद आप सबसे पहला काम करोगे आईटीओसी कंप्लीट करना। अगर कंप्लीट होगा अच्छी बात है। जैसे ही आईटीओसी कंप्लीट होगा, आईटीओसी का सर्टिफिकेट एसएसपी पोर्टल पे अपडेट करोगे, उसके बाद आर्टिकलशिप का रजिस्ट्रेशन करोगे। और हां, आप चाहो तो इस बीच में सीए फाइनल कोर्स में भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। सिंपल सा बात है बच्चों, इतना कोई रॉकेट साइंस है नहीं। कुछ ऐसे भी बच्चे के मन में डाउट होगा, इंटरमीडिएट तो मेरा इस अटेम्प्ट में बोथ ग्रुप क्लियर हुआ, मेरा कौन सा सीए फाइनल का अटेम्प्ट होगा। इस टॉपिक पे मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा, उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप चाहो तो वो वीडियो देख लीजिएगा। सिंपल सा बात। और हाँ, सीए फाइनल ग्रुप 1 में 3 पेपर होता है, ग्रुप 2 में भी 3 पेपर होता है। हर एक पेपर में 70% सब्जेक्टिव, 30% एमसीक्यू, और एमसीक्यू में निगेटिव मार्किंग नहीं होता है। तो इस बात पे वीडियो को लाइक कर दीजिए। यहाँ भी सीए फाइनल में भी एमसीक्यू में निगेटिव मार्किंग नहीं होता। पास करने के लिए ग्रुप वाइज आपको 40% और एग्रीगेट 50% चाहिए। किसी भी पेपर में 40 से कम आएगा आप फेल कर जाओगे, और ओवरऑल एग्रीगेट भी 50% चाहिए। 50% भी नहीं पूर पाएगा, आप फेल कर जाओगे। साथ में अगर आप बोथ ग्रुप का एग्जाम देते हो तो सेटअप का बेनिफिट ले सकते हो। एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं, ग्रुप 1 में 60-40-40 पेपर वाइज पास है, एग्रीगेट नहीं बन पाया। ग्रुप 2 में 60-40-60, एग्रीगेट से 10 नंबर ज्यादा, इधर 10 नंबर कम हो रहा था, तो दोनों का सेटअप हो जाएगा, पास कर गए, बोथ ग्रुप पास हो गए। यही होता है सेटअप का बेनिफिट। साथ में सीए फाइनल में आपको एग्जाम्शन भी मिलता है। इनकेस अगर आपका ग्रुप 1 का सारे पेपर में अपियर करते हो, जिस भी पेपर में 60 या इससे ज्यादा मार्क्स आता है, बाकी ओवरऑल फेल कर जाते हैं, मैक्सिमम 2 पेपर में आपको एग्जाम्शन मिल सकता है, और फेल कर गए वो ग्रुप, तो मान लेते 2 पेपर
पेपर में आपको 60 से ज़्यादा नंबर है और एक पेपर में 38 मार्क्स है, तो आप वो ग्रुप फेल करेगा। जिस भी पेपर में आपको 60 या इससे ज़्यादा नंबर है, तो वो पेपर को आपको लगातार 3 अटेम्प्ट के लिए नहीं देना पड़ता है। आप चाहो तो 3 अटेम्प्ट के बाद परमानेंट एग्जाम्शन के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। बाकी का जो पेपर बचा हुआ है उसमें पेपर वाइज पास करने के लिए 40% और एग्जाम्शन वाला मार्क्स मिला करके ओवरऑल आपको 50% चाहिए। आई होप कि आपका डाउट क्लियर हो गया। एग्जाम्शन ग्रुप वाइज मिलता है और अभी तक मेरे हिसाब से सारा डाउट क्लियर हो गया। सीए फाइनल कोर्स में कैसे रजिस्ट्रेशन करना, मैंने ऑलरेडी वीडियो बना करके डिटेल वीडियो बनाया, वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस वीडियो को देख लोगे तो और भी आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। आपके मन में एक और डाउट आ सकता है, ऑनलाइन सेल्फ टेस्ट मॉड्यूल जो कि 4 सेट होता है उसको कब देना होता है, कब क्लियर करना होता है, आपके मन में डाउट आएगा ना। तो ये 4 सेट का नाम आपके स्क्रीन पे शो कर रहा है, सेट ए, सेट बी, सेट सी, सेट डी। ये चारों सेट, हर एक सेट 100 मार्क्स का होगा और पास करने के लिए एमसीक्यू पैटर्न में एग्जाम होगा। सेंटर पे जा करके आपको एग्जाम देना है, यानी कि आपको 50% चाहिए मार्क्स। 0.25 निगेटिव मार्किंग होगा क्या इसमें? जिसका जवाब है जी नहीं, इसमें कुछ भी निगेटिव मार्किंग नहीं है। एमसीक्यू पैटर्न में एग्जाम होगा और 50% जैसे ही मार्क्स आएगा, रिजल्ट जैसे ही कंप्यूटर पे एग्जाम दोगे आपके स्क्रीन पे रिजल्ट शो कर जाएगा कि आप पास हो गए ये सेट। तो ये सेट का एग्जाम कब दे सकते हो? सबसे पहले आप सीए फाइनल कोर्स में जैसे ही रजिस्ट्रेशन करोगे ना, उसके बाद से पहले लेक्चर देखोगे, लेक्चर कंप्लीट करोगे, पोर्टल पे जा करके कैसे लेक्चर देखना, कैसे पोर्टल पे जाना, ये सब के बारे में मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया है। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस वीडियो को देख लोगे आपका डाउट क्लियर होगा। सबसे पहला काम क्या होगा कि आप सीए फाइनल कोर्स में रजिस्ट्रेशन कर लो। इधर 2 साल का आर्टिकलशिप चलता रहेगा, बीच में 2 साल के बीच में आप कंप्लीट कर लो ना चारों सेट। जिनको एग्जाम्शन है तो वो एग्जाम्शन वाला सेट को नहीं कंप्लीट करेंगे, सिंपल सा बात। तो 2 साल का आर्टिकलशिप चलेगा और बीच में चारों सेट कंप्लीट कर लेंगे। और हाँ, 6 मंथ का जो स्टडी पीरियड है, 2 साल के आर्टिकलशिप के बाद 6 मंथ के बाद आप एग्जाम में अपियर कर सकते हो। तो बीच में क्या करोगे, एडवांस आईटी और एमसीएस भी आपको कंप्लीट करना होगा। जैसे आईटी और ओसी कंप्लीट किया हो ना 15-15 दिन का, उसी तरीके से एडवांस भी आपको कंप्लीट करना होता है। वो कंप्लीट कर लोगे, उसके बाद क्या करोगे, 6 मंथ का स्टडी पीरियड होगा 2 साल के आर्टिकलशिप के बाद। उसके बाद फाइनल के एग्जाम में अपियर करोगे, पास करोगे, चाहे सिंगल सिंगल करके या एक साथ बोथ ग्रुप। जैसे ही पास करोगे उसके बाद अप्लाई करोगे मेंबरशिप के लिए और चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गए फाइनली। के मन में एक और डाउट आ सकता है, ऑनलाइन सेल्फ टेस्ट मॉड्यूल से रिलेटेड सीए फाइनल कोर्स में रजिस्ट्रेशन करने के बाद ही लेक्चर देख सकते। डिटेल में मैंने प्लेलिस्ट बना रखा, प्लेलिस्ट को स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक देखो, सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। इसके अलावा बच्चों कोई भी एडिशनल डाउट है, यूट्यूब कॉमेंट बॉक्स ओपन है, आप वहां पे मुझसे पूछ सकते हो। और हाँ स्टूडेंट्स, प्लीज पूछिए कॉमेंट बॉक्स में। लास्ट में छोटा सा रिक्वेस्ट करेंगे, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कीजिए, सीए फाइनल रिलेटेड सारा अपडेट इस चैनल पे बच्चों मिलेगा। तो प्लीज बच्चों सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में।